हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा, थर्ड प्रिंसिपल हम लोगों को भी देखना है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बहुत इजी प्रिंसिपल है। अगर आप लोग हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड समझ गए होंगे तो ये इसी का एक्सटेंशन है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बोलता है इंडिविजुअलिज्म पे ध्यान नहीं देना है, कोऑपरेशन करना है। मतलब वर्कर सिर्फ अपने पे ध्यान दे और मैनेजमेंट सिर्फ अपने पे ध्यान दे, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा पैटर्न होना चाहिए जहाँ पे कोऑपरेशन हो, सब लोग आपस में मिल के काम करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियलाइजेशन होना कि मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द वर्कर एंड द सेम टाइम वर्कर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट एंड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जॉब। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उनको फुलफिल करने के लिए दोनों का साथ मिलके काम करना बहुत जरूरी है। टेलर ने सजेस्ट किया कि आप हमेशा वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करके चलें एंड फॉल द इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि देखिए, अगर वो इन्वॉल्व होकर के नहीं चलेगा तो उसको लगेगा कि वो साइडलाइंड है। वो ऑर्गेनाइजेशन में उसको लगेगा कि उसको सिर्फ क्या करना है, जो उसके पास में इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसको फॉलो करना है, और इससे उसका इंथुजियाज्म और मोरल क्या होगा, डाउन होगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट इंथुजियाज्म एंड मोरल, आपको क्या करना है, मैनेजमेंट को हमेशा वर्कर को इन्वॉल्व करके चलना है अपने काम के अंदर। और उनके सजेशंस, जो भी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस वर्कर दे रहे हैं, अगर वो सजेशंस बढ़िया लगते हैं तो मैनेजर्स को वो सजेशंस को एम्प्लॉय करना चाहिए अपने वर्क के अंदर। और अगर उन सजेशंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कॉस्ट रिडक्शन होता है, या ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉफिटेबिलिटी होती है, तो उसका कुछ शेयर, कुछ हिस्सा वर्कर्स के साथ में भी शेयर किया जाना चाहिए, जिससे वर्कर्स मोटिवेटेड फील करेगा। ये कहना था टेलर का इसी प्रिंसिपल के अंदर, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंडिविजुअलिज्म क्रिएट हो जाएगा, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, जो लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। बोलता है मैनेजमेंट को हमेशा इंपॉर्टेंट डिसीजंस में वर्कर को क्या करना पड़ेगा, वर्कर को साथ लेकर के चलना पड़ेगा और वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ेगा, ताकि वर्कर्स डिनाई ना करें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस को। और जब ऑर्गेनाइजेशन कुछ डेवलपमेंट कर रही है तो वर्कर्स से भी सजेशंस लेके चलिए कि क्या ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, वर्कर्स उनको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और सेम टाइम टेलर ने यह भी बोला कि सिर्फ मैनेजमेंट या सिर्फ एम्प्लॉयर का रोल नहीं है, वर्कर का भी रोल होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को रेजिस्ट करे, उनको रेजिस्ट ना करे। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज होता है तो वर्कर उस चेंज के हिसाब से अपने आप को उस चेंज के अकॉर्डिंग ढाल ले, और कोई भी अनरीजनेबल डिमांड ऑर्गेनाइजेशन से ना करे, मैनेजमेंट से ना करे। ऐसा करने से मैनेजमेंट के अंदर एक तरीके से एक दिक्कत पैदा होगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो वर्कर्स को हमेशा मैनेजमेंट के स्मूथ वर्क के लिए काम करके चलना पड़ेगा, और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसमें भी उन्होंने पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस किया, जो पिछली बार उन्होंने फोकस किया था हार्मोनी और डिस्कॉर्ड में। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को एक पेरेंट बन जाना पड़ेगा, ठीक है, और वो वर्कर के हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखे। इसके अंदर क्या होगा कि एक नॉर्मल एक ऐसा चीज होता है जो कि कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में, जहां एम्प्लॉयर वर्कर का टेक केयर करेगा और सॉरी उसके बदले में वर्कर्स जो होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए वर्क करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होगा और ओपननेस होगा वर्कर और मैनेजमेंट एंड ओनर्स के बीच में। जिससे कि क्या फायदा होने वाला है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल बढ़िया हो जाएगा। तो टू फोल्ड एक्टिविटी है, मैनेजर पहले वर्कर को इन्वॉल्व करे, और जब वर्कर इन्वॉल्व होगा, जब वो इनिशिएटेड होगा, मोटिवेटेड होगा, तो वो भी डिजिस्ट नहीं करेगा चेंज को, वो रेजिस्ट नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे चेंज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको वर्कर अपनाना नहीं चाहते हैं। प्रोसेसेस का चेंज हो गया, कम्युनिकेशन का चेंज हो गया, सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप का चेंज हो गया, तो इन सब चीजों में वर्कर इनको रेजिस्ट करता है। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिनपे वर्कर इनको रेजिस्ट करने के बजाय डिजिस्ट करे, इनको बोले कि हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो वर्कर करने को अगर रेडी हो जाए, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे कॉपरेशन है, इंडिविजुअलिज्म नहीं चल रहा है। तो बेसिकली ये हमारा हार्मोनी और डिस्कॉर्ड का ही आगे एक्सटेंशन था। अगर हार्मोनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कोऑपरेशन होगा, और डिस्कॉर्ड होगा तो वहां पे इंडिविजुअलिज्म का बात होगी।
तो एक टेलर ने इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी कही कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मैनेजर सिर्फ वर्कर्स से काम कराए ऐसा नहीं हो, और मैनेजर को भी सेम टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना पड़ेगा और उनको फुलफिल करना पड़ेगा। टेलर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी जो यहाँ पे करना बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये नहीं कि मैनेजमेंट सारा का सारा काम वर्कर के ऊपर ही थोप दे और खुद बैठ करके कोई काम ना करे। इक्वल डिवीजन होना चाहिए, मैनेजमेंट अपना काम करे, वर्कर अपना काम करे, और जिस पॉइंट पे लगता है कि वर्कर को मैनेजमेंट को हेल्प करना है वो मैनेजमेंट को हेल्प करे, और जब मैनेजमेंट को लगता है कि उसको वर्कर को हेल्प करना है तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करके चले, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है वो बहुत बढ़िया होगा और सूथिंग एनवायरनमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअलिज्म हटेगा और कोऑपरेशन उसकी जगह लेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। होप सो यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रिंसिपल जो होगा वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसके बाद हम लोग टेक्निक से स्टार्ट करेंगे टेलर की। थैंक यू।